देखो अब अपन लोग बात करते हैं स्टेज थर्ड की। तो स्टेज थर्ड का पहला क्वेश्चन वो पढ़ते हैं अपने लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू प्लेन मिरर ए एंड बी आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन फिगर, ए लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है। मान लो ये दो प्लेन मिरर हमें दे रखे हैं, ये तो ये रेज इस पे 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये 30 डिग्री पे ऐसे वापस जाएगी और फिर ये ऐसे आएगी, मतलब एक उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी यहां से यहां तक, अगर मैं ये मान लूं x, तो ये टोटल आपको पता ही है, ये हमें कितना बता रखा, 2√3, ये टोटल है। इसको x से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा कितनी बार इसमें रिफ्लेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 0.2 मीटर, तो लिख देते हैं 10 30 यहां लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये कितना 0.2 मीटर, तो x/2 0.2 1/√3 x/, 0.4, तो x की वैल्यू आ गई 0.4 डिवाइड बाई √3, ठीक है। x मैंने सॉल्व कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर देना, तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा 230 आएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बोला ए पॉइंट सोर्स x इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इन xy प्लेन एज शोन इन फिगर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 4 मीटर। कॉनकेव मिरर की हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ठीक है। अब ये बोला है डिटरमाइन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय पैरेक्सियल, ठीक है, बाय पैरेक्सियल रेज। तो क्या ये हमें एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, ये तो इसका हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 मीटर, तो F इक्वल टू कितना हो गया R/2, कितना आ गया 2 मीटर। ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये कितना हमें दे रखा है 37 डिग्री, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 6, 8 मीटर पर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, यहां से 6 मीटर दे रखी है। तो पहले मैं इमेज लिख लेता हूं, इमेज कहां बनेगी 1/F इक्वल टू 1/B प्लस 1/U माइनस का 1/2 1/B माइनस, ये कितनी दूर है, ये आ गया, तो 1/B इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस 1/6 आ गया, तो 1/B आ जाएगा हमारे पास, ऊपर जाएगा ये 3 और 1 माइनस हो गया -2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3, तो B की वैल्यू आ गई माइनस का 3 आ गया। B कितना आ गया, B आ गया हमारे पास 3, इमेज बनेगी यहां पे। तो अब मैं पहले क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल में भी इमेज चलेगी और ये वर्टिकल में भी चलेगी, ठीक है। तो पहले अपने हॉरिजॉन्टल के लिए बात करते हैं, फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसके लिए अगर बात करोगे तो क्या लिखा जाएगा BIM इक्वल टू कितना आता है माइनस का B² U² माइनस, ये आ जाता है BOM, तो BIM माइनस लिखा, B कितना है -3, U कितना है 6, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस के साथ, और BOM कितना दिया है 8, तो BIM जो बनेगा ये 1/2 आएगा, ये कट जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, या BIM का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आ गया माइनस का 2i कैप, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, तो M मैग्निफिकेशन लगाएंगे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस का B/U, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस का B/U, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dHi/dt माइनस का B/U dHO/dt, ठीक है। ये क्या है हमारे पास इमेज की वर्टिकल वेलोसिटी है, तो BIB मतलब इमेज की वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस का B/U वेलोसिटी ऑफ इमेज, और वर्टिकल लिख दिया ये, ठीक है। और ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी आ गई, तो इसको लिख लेते हैं माइनस कितना है माइनस का 3, ये कितना है U माइनस का 6, और BOB लिख लेते हैं, ये कितना दे रखा हमें 6, ठीक है। तो ये जो आएगा हमारे पास माइनस का 3 आ गया, तो BIB अगर मैं लिखूं तो माइनस का 3 J कैप आ गया, तो इमेज की स्पीड लिखोगे आप कितना आ जाएगा माइनस का 2i माइनस का 3j, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, फर्स्ट आ गया, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ए लाइट रे आई इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एम, द मिरर इज रोटेटेड इन डायरेक्शन एज सोन इन द फिगर बाई एन एरो एट फ्रीक्वेंसी 9 by pi revolution per second. The light reflected by the mirror is received on the wall at distance 10 centimeter from the axis. The angle of incidence become 37, the speed of spot. तो क्या है, ये एक मिरर है, यहां से रेज आ रही है, एक मिरर ये दे रखा है, अब ये स्पॉट यहां पे होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 10, ये मैं मान लेता हूं कितनी 22, और ये एंगल हमें कितना दे रखा है 37, तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास 37, ये एंगल कितना हो गया 53, सही है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं, इसको लिख लेंगे अपने लोग 10 53 कितना आ जाएगा हमारे पास y बाई 10 आ जाएगा, ठीक है। अब किसी एंगल की बात हो रही है, अभी एक मिनट रुको जरा, ऐसा अभी 37 नहीं रखते हैं, अभी थीटा की बात करेंगे सिर्फ। तो ये एंगल हमारे पास कितना दे रखा है थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं अपने लोग, अगर मैं कॉट थीटा लिखूं, कॉट थीटा लिखा जाएगा कितना 10 बाई, ठीक है, ये अपने पास लिखा जाएगा, ठीक, या नहीं, कॉट थीटा लिखा जाएगा बाई 10, गलत लिख गया, कॉट थीटा लिखा जाएगा बाई 10, तो बाई इक्वल टू लिखा जाएगा 10 कॉट थीटा, ठीक है। अब ये स्पीड हमें बतानी है बाई के रिस्पेक्ट में, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो डी बाई डी टी लिखोगे आप 10 और कॉट का कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी, यही होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये डी थीटा बाई डी टी आया, ये कितना हो जाएगा 10, तो 10 कॉसेक स्क्वायर, ये 2 ओमेगा आ जाएगा डी बाई डी टी, ये क्या आ गया हमारे पास, ये बी से चलेगा, यही हमसे स्पीड पूछी गई है। तो ये आ गया हमारे पास, ये बाई डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं अपने लोग, ये जब बाई डिक्रीज होगा इसको बी मान लेते हैं, तो डी बाई डी क्या आएगा हमारे पास, तो कॉट का कितना आएगा, एक कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आएगा माइनस, एक यहां माइनस आ गया, तो माइनस का बी इक्वल टू 10 कॉसेक स्क्वायर 37 लिखेंगे, ये थीटा आएगा यहां पर, ठीक है, और 2 इंटू 2 पाई एफ लिखोगे आप, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो एक माइनस आएगा, कॉट का कितना होता है माइनस, तो ये माइनस यहां आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा 10, और कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन का उल्टा होता है ये, तो साइन 37 कितना होता है 3/5, तो यहां कितना आ जाएगा ये 5/9 आएगा, इंटू 2 इंटू 2 पाई, और एफ की वैल्यू कितनी है, एफ हमें कितना दिया है फ्रीक्वेंसी इसकी 9/π, 9 डिवाइड बाई पाई, ये कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आना चाहिए कॉस स्क्वायर 9, तो थर्ड का अपना आंसर आना चाहिए सेकेंड, देखो कहीं गलत तो नहीं हो गया, ओमेगा लिखा, ओमेगा की जगह पे ये रखा, ठीक है, एक मिनट रुको, रेडियस हमें दे रखी कितनी, ये 10 दे रखा है, तो 10 आ गया, कोसेक स्क्वायर रखा, तो साइन 37 कितना होता है 3/5, तो कितना हो गया 25, और 25 होगा 100 ये आएगा 1000 आएगा, ठीक है, 1000 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना सेकेंड, आंसर आ जाएगा इसका सेकेंड, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने लोग, अब अपने लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 2 प्लेन मिरर ऑफ लेंथ L आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस L एंड मैन M2 एसोसिएटेड स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस
फ्रॉम द कनेक्टिंग लाइन, तो क्या है ये हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, एक तो ये मिरर दे रखा है और एक मिरर हमें ये दे रखा है। तो इसकी लेंथ L है, यहां का जो गैप दे रखा है वो भी L है, और ये जो गैप दे रखा है ये भी L है, ठीक है। और ये जो मिरर हम एक पर्सन यहां पे खड़ा है, ये डिस्टेंस जो है ये भी 2L ही है, ठीक है। और ये डिटेक्टर चल रहा है यहां पे ये, और यहां से ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये कितनी दे रखी है हमें 2L, ठीक है। तो अपने लोगों को करना क्या है इसमें, ये मान लो M1 है, हमसे बोल क्या रहा है, A man M1 is walking on a straight line at a distance 2L parallel to the speed. Then man M2 at O will be able to see M1 for time. देखो क्या है, इसका अपने लोग फील्ड व्यू निकालेंगे, कितनी देर तक ये इसको दिखाई देगा। तो ये यहां से रह जाएगी, इस पे टकराएगी, तो ये जो एंगल होगा उसी से ये वापस जाएगी इस वाले पॉइंट पे, फिर इस पे आएगी, और फिर जिस एंगल पे टकराएगी ये फिर ऐसे वापस जाएगी, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं अपन लोग, यहां से ये आएगा, फील्ड व्यू निकालेंगे इसका, ठीक। तो फील्ड व्यू ये होगा यहां से यहां तक, ये इसका फील्ड व्यू हो गया, इस रीजन में इसको दिखाई देगा, ऐसे इस वाले रीजन में इसको दिखाई देगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये एंगल मैं मान लेता हूं अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा, ये अगर एंगल बीटा है तो ये भी बीटा होगा। यहां से अगर मैं मान लेता हूं ये θ1, तो ये भी θ1 होगा, ठीक है। ये एंगल अगर मैं मान लेता हूं θ2, तो ये भी एंगल θ2 होगा रिफ्लेक्शन से, क्लियर है। तो अपने लोगों को ये थीटा तो मिल ही जाएगा यहां से, अगर ये थीटा है θ1, तो ये भी हमारे पास कितना होगा θ1। तो एक के लिए मैं सॉल्व कर देता हूं, इस वाले के लिए अगर अपन लोग सॉल्व करें तो दो कैसे सॉल्व करेंगे अपने लोग, अल्फा की बात करता हूं, तो ये भी अल्फा होगा, तो आपने लिखा tan अल्फा, अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास यहां पे L/2 डिवाइड बाई L, तो tan अल्फा की वैल्यू होगी हमारे पास कितना 1/2, ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी यहां से यहां तक L/2, ये हमें लेनी है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी ये भी L/2, ठीक है। अब अगर ये अल्फा है तो ये वाला पॉइंट में लिख सकता हूं, कहां पे बनेगा ये जाके, फिर आपने लिखा tan अल्फा, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2L, और ये मुझे निकालना है अभी बाई बोल देता हूं मैं ऐसे, ठीक है। तो बाई अपॉन 2L, तो 1/2 बाई अपॉन 2L लिखा, तो बाई इक्वल टू कितना आ गया L आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसको अगर अपने आप यहीं से सॉल्व करना चाहो तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है, जब ये एंगल है तो ये डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस बढ़ी, ठीक है, तो ये क्या हो गया इससे डबल हो गया, L/2 था तो कितना हो गया ये एंगल L हो गया। अब ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं लिखूं तो ये कितना है 3L/2 है, तो ये जो रीजन आएगा यहां से यहां तक वो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इसको लिखते हैं एक बार, मान लो बीटा में लिख देता हूं, तो tan बीटा अगर आप लिखोगे, शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे आप लोग। तो tan बीटा अगर मैं लिखूं तो L प्लस L/2 डिवाइड बाई L, तो आपने tan बीटा लिखा 3L/2 डिवाइड बाई L, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो tan बीटा अपने पास कितना बनना है 3/2। अब ये अगर tan बीटा है तो यहां से डिस्टेंस लिख सकते हैं अपने लोग, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं यहां से x y, ये z बोल देता हूं मैं, ठीक है। तो tan बीटा लगाओ, तो tan बीटा हमारे पास बनेगा कितना z डिवाइड बाई 2L, और ये कितना है हमारे पास 3/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो z इक्वल टू कितना आ गया 3L, समझ गए। उससे कितना आ रहा है डबल आ रहा है, जैसे यहां पे कितना आ गया हमारे पास, पहले कितना आया था, अगर ये 1/2 है तो जैसे आप इस वाली डिस्टेंस पे आओगे तो अगर ये L/2 है तो कितना आ रहा है हमारे पास L, अब ये कितना होगा 3L/2, तो इसका डबल कितना होगा L। तो जब आप ये लिखोगे फील्ड व्यू टोटल निकालोगे आप, तो ये जो आएगा ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3L, और ये जो आ जाएगा ये 3L आ जाएगा। फील्ड व्यू की बात करते हैं, अभी मैंने क्या लिखा है सिर्फ Z लिखा है, Z आपने लिया यहां से, ठीक है।
तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फील्ड व्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3L और ये जो रेंज जा रही है हमारे पास बाई कितना है हमारे पास L, तो L/2 ये है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास L/2, ठीक। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके आगे अगर मतलब टोटल फील्ड व्यू लिखूं तो वो कितना आएगा हमारे पास 6L आएगा, ठीक है। टोटल फील्ड व्यू अगर आप लिखोगे तो वो कितना आएगा हमारे पास, लंबाई ये देखो आधा मैंने सॉल्व कर दिया, ये बीटा तक यहां तक, ठीक है। हमें चाहिए ये वाला रीजन, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ठीक है। इसको आप सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री आप लगाओगे तो 3L के आसपास बनेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3L इधर होगा, 3L प्लस 3L कितना हो जाएगा, ये 6L हो जाएगा। कितना आ गया 6L, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आ जाएगा 6L/U, कितना आ जाएगा 6L/U आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर अपना कितना हो जाएगा 6L/U, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया, आंसर आ जाएगा 3rd, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा 3rd। अब इसको अगर आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे हमारे पास ये कितना आ गया, देखो L/2 आ गया, ये हमारे पास L/2 था, तो ये कितना 2L है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास L हो गई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, ये एग्जैक्ट यहां से 3L/2 बनेगा। कितना बनेगा 3L/2। तो ये जो 3L/2 है ये इसके साथ आ जाएगा 3L/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 3L बचेगा, ठीक है। अब जितना फील्ड व्यू इसके लिए आएगा उतना फील्ड व्यू इसके लिए आएगा, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, इन द शोन फिगर M1 M2 आर 2 कॉनकेव मिरर ऑफ सेम फोकल लेंथ, ठीक है। इसको इधर बनाते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा टू कॉनकेव मिरर ऑफ सेम फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, AB एंड CD आर देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज केप्ट ऑन द लाइन AB, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर अपने लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इधर लिखते हैं इसको, ठीक है। क्या है, एक कॉनकेव मिरर ये है, जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर मैंने बनाया, ठीक है। और ये कितना है हमारे पास, ये AB इसकी क्या दे रखी है हमें, एक्सिस दे रखी है, और ऑब्जेक्ट कहां रख दिया यहां पे, इन्होंने O यहां रख दिया, ठीक है। इन द शोन फिगर M1 M2 आर 2 कॉनकेव मिरर ऑफ सेम फोकल लेंथ, फोकल लेंथ सबकी दोनों की सेम दे रखी है। F हमें कितना दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। AB एंड CD आर देयर रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल एक्सिस, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट M1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो हमें दे रखी है यहां से, ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी, 15 सेंटीमीटर। अब मैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को M1 के लिए, ठीक है। ये M1 है तो इससे ये देखते हैं इमेज कहां बनेगी, ठीक है। तो आपने लिखा 1/f = 1/b माइनस का 1/u, और मिरर तो प्लस आ जाएगा। अब बात करते हैं फोकस कितना, माइनस का 1/10, 1/b माइनस का 15, तो 1/b = माइनस का 1/10 प्लस 1/15, तो 1/b ये कितना आ जाएगा माइनस, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, अपने एलसीएम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 30, तो यहां आ जाएगा कितना 3 + 2 / 30, तो b कितना आएगा, b = आ गया माइनस का 30, मतलब जो इमेज बनेगी पहले वाली वो कहां बनेगी, -30 सेंटीमीटर पे, मतलब उधर ही बनेगी जाके, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है, तो मान लो ये जो हमारे पास दूसरा मिरर दे रखा है वो ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो ये तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये दूसरे वाले की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और यहां से जो डिस्टेंस दे रखी है दोनों के सेंटर के बीच की, ये कितनी दे रखी है हमें, 20 सेंटीमीटर। अब अगर ये नहीं होता तो इमेज हमारी कहां, इसके लिए जो इमेज इसकी बनती कहां बनती, 30 सेंटीमीटर पर, मतलब यहां कहीं आती है 10 सेंटीमीटर पे,
तो मैं अब इसकी M2 की अगर बात करूं मैं, तो इसके लिए U हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, U2 हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। F कितना दिया हुआ है हमें, ये भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपने लोग। अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे है, तो अब मैं लिखता हूं किसके लिए, M2 के लिए। तो आपने लिखा फॉर M2, तो आपने लिखा 1/F2 इक्वल टू 1/B2 प्लस 1/U2। ठीक है, तो F2 लिखता हूं मैं, F2 आ जाएगा माइनस का 1/10 1/B2 और ये प्लस का 1/10, क्योंकि U उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो B2 लिखते हैं यहां से। तो जो B2 आएगा हमारे पास वो कितना बनेगा, B2 इक्वल टू आएगा माइनस का 1/10 माइनस का 10, तो माइनस का 2/10 आएगा। तो B2 आ जाएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर। सही है, देखो इसके लिए जो इमेज बनेगी वो तो आएगी यहां पे, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस कितना दूर है, ये इतने दूर पे है। और ये इसके लिए इमेज कैसे काम करेगी, ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की अगर मैं लेंथ लिखूं OL, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब मैं इसका मैग्निफिकेशन लिख सकता हूं, मैग्निफिकेशन ऑफ M2। तो M2 का अगर आप मैग्निफिकेशन लिखोगे तो कितना लिखा जाएगा, माइनस का B/B2 अपॉन U2। तो B2 कितना है, माइनस का 5, और U2 कितना है 10, तो कितना आ गया, ये माइनस और ये प्लस आ रहा है, तो कितना आ गया, ये 1/2 आ गया। ठीक है, अब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा, M2 के। तो हाइट ऑफ इमेज हमें पता करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसका कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ये 1/2 आ गया। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई है 3/2। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये बोला डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द लाइन AB। ठीक है, तो HI क्या आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव, तो ये AB है, ये जो हमें दे रखा है ये कितना आ गया 1.5। तो ये कितनी डिस्टेंस बची हमारे पास 1.5। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर आएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ए पॉइंट ऑब्जेक्ट B इज प्लेस एट डिस्टेंस L इन फ्रंट ऑफ सेंटर ऑफ मिरर ऑफ विथ D। तो मान लो ये मिरर हमें दे रखा है और यहां से कितनी दूर है L पे रखा है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है D है। अब ये बोला ए मैन बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग द लाइन ऑफ पैरेलल टू द मिरर एट अ डिस्टेंस 2L। मतलब एक पर्सन है वो यहां कहीं चल रहा है इस पे। तो ये जैसे अभी क्वेश्चन करा था हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो अगर ये ऐसे आएगा तो ये
इस तरीके से यहां पे बनेगा ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। सेंटर में है तो ये भी ऐसे ही एंगल कितना आएगा हमारे पास, अल्फा आएगा, तो ये भी अल्फा आएगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। तो मैं tan अल्फा लिख लेता हूं। tan अल्फा कितना लिखा जाएगा, d/2 डिवाइड बाई एल। सही लिखा। tan अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास, d/2 इंटू एल। ये क्या है, b दिया हुआ है। तो tan अल्फा की अगर मैं बात करूं, ये बनेगा d डिवाइड बाई 2 है। तो अब अपन लोग चेक करते हैं, यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, यहां तक ऊपर तक कितनी आएगी, ठीक है। तो लगा लेते हैं इसको। यहां से अगर बात करोगे, इसको मैं नाम लिख देता हूं, ए बी है, ये P मान लो, ये Q, ये R मान लेते हैं। तो इन ट्राइंगल PQR tan अल्फा कितना बनेगा हमारे पास, ठीक है, QR इंटू PR। तो tan अल्फा की अगर मैं बात करूं तो ये जो लेंथ लिखी जाएगी, अल्फा तो सेम ही रहेगा, d/2l। QR हमें सॉल्व करना है, और ये कितना आ गया, 12 आ गया। यहां से जो डिस्टेंस दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, 12। तो ये कैंसिल हो गया, तो QR कितना आ गया, d, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये डिस्टेंस तो d है ही, ये डिस्टेंस कितनी होगी, d। तो अगर ये d है तो ये भी कितना आएगा, 3d। अब हमसे बोला क्या गया है, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ लाइट सोर्स इन द मिरर। तो कितना आ जाएगा, 3d आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4, ठीक है। कैसे आएगा, dd कितना हो गया, ये d प्लस d कितना आ गया, ये 3d आ गया। ये फील्ड भी हो गया इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट एंड ए प्लेन मिरर आर एज शोन इन फिगर इज मूव्ड विद वेलोसिटी b एज शोन, द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये हमें दे रखा है, ये एंगल हमें थीटा दे रखा है, ये b दे रखा है, ये कहीं ऑब्जेक्ट है, तो इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। ये आ गया b cos थीटा, ये आ गया b sin थीटा, ठीक है, समझ गया। तो ये बोला है द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो चेंज होगा नहीं, तो ये सिर्फ अपना चेंज होगा। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करूं तो लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे bi माइनस का bm माइनस का bo प्लस bm। तो bi इक्वल टू आ जाएगा 2bm माइनस का bo। तो ये ऑब्जेक्ट तो चल नहीं रहा, ये तो 0 हो गया, तो bi लिख लो, ये कितना हो जाएगा, 2b sin थीटा। सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट काम करेगा। तो स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, 2b sin थीटा। तो आंसर कौन सा आ गया हमारे पास, फर्स्ट, ठीक है, आंसर आ गया फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये बोला एन लीनियर ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द मिरर विद स्पीड b, ठीक है। तो अब ये हमसे क्या बोला है, द साइड ऑफ इमेज, नहीं, ये बोला द स्पीड ऑफ इमेज पॉइंट ए इज 4b एंड स्पीड ऑफ इमेज ऑफ b इज आल्सो 4b इफ सेंटर ऑफ लाइन ए बी इज ए डिस्टेंस l, ठीक है, द मिरर देन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। देखो ऐसे को सॉल्व करते हैं अपने लोग। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारे, ये मिरर है, ठीक है। अब ये हमें क्या दे रखा है, ए, और ये दे रखा है हमें बी, ठीक है। और यहां से ये जो लेंथ दे रखी है, ये हमें सेंटर से दे रखी है एल। तो इसका फोकस मान लेते हम लोग एफ। अब यहां पे स्पीड हमारे पास, अगर इसकी स्पीड हमें दे रखी है बी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड बी है तो उसकी इमेज की इमेज कितनी है, 4b। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, m इक्वल टू आएगा हमारे पास
मैग्निफिकेशन अगर अपन लोग लिखें, ठीक है, अब हमारे पास स्पीड अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या आएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज। एक मिनट रुको, एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग। देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ, ये लिखते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ये लिखें तो बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर आ गया। ये हमें कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है हमारे पास। अब ये इधर है, अब इमेज हमारी हो सकता है इधर बन जाए या इधर बन जाए, तो हम लोग मॉड की बात करेंगे। तो b अपॉन यू अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो इसका अपने लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, तो b अपॉन यू आएगा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारे पास, m स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो m जो आएगा वो 4 आ गया। तो m इक्वल टू कितना होगा, या तो +2 होगा या -2 होगा। ये बात समझ में आई हमें, m इक्वल टू कितना होगा, या तो +2 होगा या -2 होगा। तो आपने लोग बात करते हैं, जैसे मान लो m अगर मैंने लिया, या तो ये +2 होगा या -2 होगा। तो केस फर्स्ट की अगर मैं बात कर लेता हूं, केस फर्स्ट अगर मैंने लिया तो m इक्वल टू आएगा +2। ये अपने लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो m इक्वल टू अगर हमारे पास +2 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इमेज बन रही है, जैसे मान लो इसकी मैं बात कर लेता हूं, इसको अगर मैं मान लूं यहां से, ये डिस्टेंस मान लेता हूं मैं x, तो ये डिस्टेंस में मान लेता हूं कितनी, y, यहां से, और जो डिफरेंस आएगा हमारे पास उसको अपने लिख लेंगे, वही क्या हो जाएगी, हमारी लेंथ हो जाएगी। अब इसको समझते हैं। अब हमारे पास जो m दिया हुआ है वो कितना है, m इक्वल टू +2 में लेके चला, ठीक है। अब m की अगर मैं बात करूं तो आप क्या लिखते हो, माइनस का b अपॉन यू, यही फॉर्मूला लेके चलते हैं। m को अगर मैंने प्लस लिया तो एक तो प्लस होगा, और एक अगर b प्लस है तो u निगेटिव होगा, अगर u निगेटिव है तो b प्लस होगा। तो प्लस के लिए अगर बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वर्चुअल की बात होगी, ठीक है। तो अगर ये x है तो इसकी इमेज हमारे पास कहां बनेगी, यहां कहीं बनेगी, और वो कितनी दूर बनेगी, यहां से 2x पे बनेगी, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं m इक्वल टू आपने लिया +2, तो कितना आएगा, माइनस का b अपॉन यू लिखा आपने, तो +2 माइनस का b और u कितना लिखा, माइनस का x, तो b इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 2x आ गया। ये पहले वाले के लिए बात हो गई, ठीक है। अब मैं अगर इसके लिए फोकस लिखूं f, तो आप f लिखोगे 1/f इक्वल टू 1/b प्लस का 1/u, तो 1/f, b कितना आ गया 1/2x, ये आ गया 1/x, तो 1/f आ गया माइनस का 1/2x, एक रिलेशन बन गया, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग अभी। तो हमारे पास अभी क्या आ गया, f इक्वल टू माइनस का 2x आ गया। अब देखो दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं हम लोग, या मैं यहां से लिख लूं, हमारे पास जो केस बना f इक्वल टू माइनस का 1/2x, या इसको आप लिख लो x जो आएगा, ठीक है, ये f/2 लिख सकता हूं मैं, या 0.5f लिख लेते हैं। ये पहला केस हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं दूसरे की बात करता हूं, अगर ये y पे है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां कहीं बनेगी, कितने पे, 2y पे बनेगी। कहां बनेगी, ये 2y डिस्टेंस पे। अब दूसरे के लिए लिखते हैं, फॉर m इक्वल टू -2, ठीक है। तो लिखते हैं जरा, तो क्या आएगा, 1/f 1/b, ठीक है, प्लस का 1/u, ठीक है। देखो एक चीज और इसमें अपने लोगों को लिखनी है, यहां पर हम लोगों ने लिखा है, तो जो हमारे पास फोकस आएगा कॉनकेव, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव से नेगेटिव, तो ये कितना आएगा, x इक्वल टू 0.5f आएगा, या f/2 आएगा। अब इसके लिए लिखते हैं, तो ये कितना आएगा, माइनस का f, तो b इक्वल टू कितना है,
माइनस का 2y और ये कितना आएगा y। तो इसको अगर आप लिखोगे तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2y प्लस 1 तो 1/f आ गया 3, ये आ गया, या y इक्वल टू आ गया हमारे पास 3/2f। ठीक है, तो रिलेशन हमारे पास मिल गया y इक्वल टू 1.f। सही है, ये हमारे पास कितना आ गया y इक्वल टू आ गया। अब मैं अगर इसके सेंटर की अगर मैं बात करता हूं तो वो कितना होगा हमारे पास x प्लस y/2 होगा, सिंपल सा। तो अगर मैं लिखता हूं x प्लस y/2, ये कितना होगा हमारे पास l दिया हुआ है, क्लियर है। तो x प्लस y/2 हमारे पास l आ गया, एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन में अगर लेंथ की बात करता हूं तो वो आप क्या लिखोगे y माइनस एक्स, तो y इक्वल टू कितना है 1.5, f माइनस का f कितना आ गया, ये f आ गया। सिंपल से लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। ये जो लेंथ आ रही है हमारे पास ये कितना आ रहा है y माइनस एक्स, तो y कितना हमारे पास 1.5f और ये कितना आ गया हमारे पास x प्लस y इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, और ये क्या होगा हमारे पास x प्लस y इक्वल टू किसका आएगा, ये f के बराबर होगा। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास l हो जाएगी, सिंपल सा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास l हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास x प्लस y/2 इक्वल टू l है। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, ये इसकी लेंथ हो जाएगी हमारे पास x प्लस y/2, क्या आ गया हमारे पास, इसकी लेंथ आ गई हमारे पास। ठीक है, लिखो जरा इसे। तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस y/2 कितना आ गया l आ गया। तो l और ये किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल सा f के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास l इक्वल टू f आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सा ये आ गया हमारे पास। तो अब इसको अपने लोग बात करते हो, जो लेंथ आएगी वो कितनी हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 3rd, आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक, आंसर हो जाएगा 3rd, l आएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास प्लेट इज म्यू जी 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3। ठीक है, देन द करेक्ट थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट दैट विल परमिट द सेम नंबर ऑफ वेवलेंथ एज दैट एन 8 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ वाटर। देखो क्या है, मान लो ये हम लोगों ने वाटर का कॉलम बना लिया। ठीक है, ये वाटर मान लेते हैं। तो ये लेंथ हमें कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या बोल रहा है देन द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट, ये वाटर है तो ये हम लोग ग्लास बना लेते हैं। ठीक है, ये समझ लो ये ग्लास है, तो इसको मैं लिख देता हूं, इसकी थिकनेस TG है और ये क्या, ये TW है। तो इसमें नंबर ऑफ अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो ये कितना आएगा T अपॉन लैम्डा जो वाटर में आएगा, और इसमें कितना आएगा TG अपॉन लैम्डा ग्लास। तो अगर मैं इसको थिकनेस लिखता हूं TW अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखा जाएगा लैम्डा एयर अपॉन म्यू वाटर लिखा जाएगा। इसको लिखोगे आप TG इक्वल टू लैम्डा और लैम्डा, ये लैम्डा वैक्यूम लिखा जाएगा। ठीक है, और ये लिखा जाएगा हमारे पास लैम्डा के बाद म्यू आएगा, ये म्यू जी आ जाएगा। अब ये दोनों बराबर लिखने हैं हमें, तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई लिखूं तो TW म्यू W डिवाइड बाई लैम्डा B TG म्यू जी लैम्डा B। अब ये क्या, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये बोल दिया तो ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास। तो TW हमें कितना दे रखा है, थिकनेस ऑफ वाटर 18 और ग्लास का कितना दे रखा है 4/3। TG की बात करें तो म्यू जी हमें कितना दे रखा है 3/2। सही है, ये है। तो हमसे ये क्या बोल रहा है
देन द करेक्ट थिकनेस ऑफ ग्लास। तो टीजी हमें पता करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 6, फिर इसको इससे काट दिया तो आ गया 2, ये बचा 8, और ये कितना आएगा? टीजी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा ये, ठीक है। और किसकी बात हो रही है? सेंटीमीटर की, तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोला है ए लेंस फॉर्म ए शार्प इमेज ऑन स्क्रीन ऑन इंसर्टिंग ए पैरेलल साइड स्लैब ऑफ ग्लास बिटवीन द लेंस एंड स्क्रीन, इट इज फाउंड दैट नेसेसरी टू मूव ए डिस्टेंस d अवे फ्रॉम द लेंस इन ऑर्डर फॉर द इमेज टू बी अगेन शार्पली फोकस्ड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेटिव टू ईयर इज म्यू देन द थिकनेस। तो जो शिफ्ट आती है, अगर आप शिफ्ट की बात करो तो कितना आता है? t1 माइनस म्यू, तो ये कितना शिफ्ट हो गया है? d, तो t म्यू माइनस 1 इंटू म्यू आ गया। तो t की बात कर लेते हैं, थिकनेस इन्हें पूछी है, तो d म्यू अपॉन म्यू माइनस 1, ये आंसर आना चाहिए। तो t आ जाएगा म्यू d म्यू माइनस 1, ठीक है। तो आंसर हो गया अपना 3rd। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये बोल रहा है ए वर्ड इन ईयर लुक्स एट ए फिश वर्टिकली बिलो इट एंड द इनसाइड वाटर h1 इज द हाइट ऑफ वर्ड। जैसे मान लो ये है, अब यहां पे ये क्या है? वर्ड है, ठीक है। एक हाइट ये दे रखी है, एक हाइट ये दे रखी है, ठीक है। तो बोला हाइट ऑफ वर्ड एबव द सरफेस, ये h1 है, ये h2 है, ये क्या है? यहां पे फेस है। तो ये बोला इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ईयर, ये कितना दे रखा है हमें? म्यू। तो ये बोला देन द डिस्टेंस ऑफ द फेस एज ऑब्जर्व्ड बाय वर्ड। तो क्या होगा? ये एपरेंट डेप्थ आएगी। तो डी एपरेंट की अगर मैं बात करूं, डी एपरेंट अपॉन h2 हो जाएगा ये, और ये कितना आएगा हमारे पास? μ2 अपॉन μ1 लेके चलते हैं। तो आप यहां पे लिखोगे डी एपरेंट, ठीक है। ये h2 म्यू कितना आएगा? 1, और ये आ गया म्यू। h2 बाई म्यू, ये आ गया हमारे पास। तो इसको ये ऊपर कितना दिखाई देगा? यहां पे तो टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी, इसकी बात करेंगे। तो ये डी एपरेंट आ गया, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास h1 प्लस h/2 म्यू। तो आंसर कौन सा हो गया? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्या बोल रहा है? ए रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ ग्लास इज प्लेस्ड ऑन ए प्रिंटेड पेज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास फॉर विच द लेटर ऑन पेज आर नॉट विजिबल फ्रॉम द एनी वर्टिकल पेज। तो रेक्टेंगुलर फेस ऐसे होगा ये, ठीक है। अब ये बोला है मैक्स हमें यहां से दिखना नहीं चाहिए। तो अब मान लो अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर देता हूं, तो कंडीशन अगर मैं लगाऊं तो म्यू इक्वल टू अपने लोग क्या लेके चलते हैं? म्यू इक्वल टू, इसको प्रिज्म के कॉन्सेप्ट से अगर आप लोग सॉल्व करें तो प्रिज्म में जो अपने लोग बोलते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कितना होना चाहिए, तो वो कितना आता है? म्यू शुड बी ग्रेटर देन साइन ए बाई टू। एक मिनट रुको, से देखता हूं मैं। तो ये आता है म्यू शुड बी ग्रेटर देन म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। तो म्यू ग्रेटर देन ये कितना हो जाएगा? कॉसेक
म्यू ग्रेटर देन कॉसेक ए बाई टू। ठीक है, ये लिखा जाएगा। और ए मैक्सिमम कितना हो सकता है हमारे पास 90/2। प्रिज्म अपने लोग मान लेते हैं, ये प्रिज्म एंगल हो गया अपने पास 90 डिग्री का। ठीक है, ये टोटल प्रिज्म मान लिया यहां से यहां तक का। तो म्यू जो आ जाएगा ये बनेगा कॉसेक 45, यहां पे ये कॉसेक आएगा। तो म्यू अपना आना चाहिए √2। ठीक है, कंडीशन लेके चलते हैं अपने लोग। तो देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच लेटर ऑन द पेज आर नॉट। तो मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, तो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इक्वल टू लेके चलेंगे अपने लोग। कितना लेके चलेंगे, इक्वल टू। ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो कितना लिखा जाएगा, कॉसेक 45 कितना हो गया √2। समझ गए आप लोग। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। इसको अपने लोगों ने प्रिज्म मान लिया, रेंज मैक्सिमम यहां से निकल सकती है। ठीक है, वो अपने लोगों ने लिख लिया, मिनिमम अपने पास आएगा ये। ठीक, अब अपने लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। जो क्वेश्चन नंबर 13 बोला, ए सर्कुलर बीम ऑफ लाइट ऑफ डायमीटर d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फॉल्स ऑन ए प्लेन सरफेस ऑफ ग्लास। द एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज म्यू इक्वल टू 3/2 द डायमीटर ऑफ रिफ्रैक्टेड बीम। तो ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये है, तो रिफ्रैक्टेड बीम का हमें डायमीटर निकालना है। तो मान लो ये बीम इस पे इंसिडेंट हुआ, किस पे 60 डिग्री पे। एक बीम ये इंसिडेंट हुआ, तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, म्यू जो है इसका वो 3/2 है। तो ये ऐसे क्या होगा, इधर घूमेगा। तो इनिशियल डायमीटर तो ये है, इसको मैं क्या बोलता हूं, d0। और बाद में जो निकलेगा ये डायमीटर, तो ये हो जाएगा, इसको अपने लोग d' बोल देते हैं। समझ गए आप लोग। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री है। ठीक, अगर ये एंगल R है तो ये भी एंगल R होगा। अगर ये R है तो कितना होगा, ये 90 - R हो गया। तो ये कितना होगा, R। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये अपने लोगों ने परपेंडिकुलर की बात कर ली है। ठीक, तो हमें d' पता करना है। तो अपने लोग क्या करेंगे, पहले स्नेल लॉ लगाते हैं। स्नेल लॉ आप लगाओगे, ये मान लो P है, ये कितना है Q। तो बाई स्नेल लॉ लगा अपने लोग लिखें तो ये आ जाएगा 1 sin 60 = म्यू sin R। तो sin 60 कितना हो गया, 3/2, और म्यू कितना है 3/2 sin R। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो sin R की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/√3। ठीक है, अब मैं अगर एक कॉमन ये मान लेते हैं हम लोग, लेंथ यहां से यहां तक ये L मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं हम लोग, L। इसको हम लोग मान लेते हैं L मान लेते हैं ये। ठीक है, तो देखो स्केच सॉल्व करेंगे हम लोग। ये क्या है, PQ, इसको मैं मान लेता हूं R, ये S मान लेते हैं। तो ट्राइंगल की बात करता हूं मैं, ट्राइंगल PQR में। ठीक है, तो ये डायमीटर हमें पता है, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया इसका, ये कर्ण हो गया। तो अपने लगाते हैं cos 60 = आएगा d0 × L। तो यहां से आपने लिखा L = आ गया d0 cos 60। ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अब मैं इस वाले ट्रायंगल में लगा सकता हूं, इन ट्रायंगल PQS।
तो इसमें अगर आप लिखोगे cos r, तो ये कितना लिखा जाएगा, d1 अपॉन l। तो l जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, d1 बाई cos r आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं अपने लोग। हमारे पास आ गया l इक्वल टू आ गया d1 अपॉन cos r। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। पहली और दूसरे से अगर मैं बात करूं तो d0 cos 60 d1 cos r, तो d1 की हमें बात करनी है, यह आ जाएगा cos r अपॉन cos 60, ये d0 आ गया। तो cos r की बात करते हैं, तो sin r हमें पता है, तो sin r अगर आप लिखोगे, यहां पे अगर मैं लिखूं, ट्राइंगल बना लेते हैं, ये थीटा हो गया, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, √3। तो r की बात कर रहे हैं अपने लोग, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा। तो अब यहां पे मैं वैल्यू रखता हूं d1 के लिए, तो cos r लिखा जाएगा √2 बाई √3। cos 60 कितना हो गया, ये 1/2 लिखा जाएगा, तो ये 2 यहां आ जाएगा। और d0 हमें कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास d' इक्वल टू वो 3.26 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारे पास, थर्ड है। ठीक है, इसका फोर्थ आंसर दिया वो नहीं है, आंसर आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा थर्ड। करेक्ट आंसर है इसका थर्ड। ठीक है, फोर्थ आंसर दिया वो नहीं है इसका, वही करेक्शन है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं अपने लोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे, चलो अपने आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एज शोन इन फिगर वाटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इज फिल्ड इन ए बीकर अप टू ए हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए प्लेन मिरर इज फिक्स्ड एट ए हाइट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। तो ये बोला डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम पॉइंट ओ। देखो क्या होगा, ये मिरर हमें दे रखा है, ये हमें बीकर इसमें फिल कर रखा है, तो ये ओ है, ये डिस्टेंस कितनी इसने बता रखी है यहां पे, यहां तक मान लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, ये ओ है। तो पहले अपन लोग ये देखते हैं कितना शिफ्ट आएगा। तो डी एपरेंट की अगर मैं बात करूं, ये कितना हो जाएगा, डी रियल अपॉन म्यू। तो डी रियल कितना है हमारे पास, ये 10, और म्यू कितना दिया हुआ है हमें, 4/3। तो ये आ गया, ये कितना आ गया, 30/4। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना आ गया, 30/4 आया। जब इसको अपने लोग सॉल्व करेंगे तो ये 7.5 आएगा, मतलब इसको ये अब जो दिखाई देगा इस वाले पॉइंट पे ये कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे ये कितना दे रखा है हमें, 5 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना होगा, 12.5 इसके। तो इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी, ये कुछ 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 12.5 आ गया। अब इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं, देखो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। डी एपरेंट अपॉन डी रियल,
इक्वल टू μ2/μ1, यहां से रेज ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इसको जो दिखाई देगा ये कितना दिखाई देगा इसे d, और म्यू हो जाएगा μ1, ये लिख लो, ये जो दे रखा है हमें यहां का μ1 दे रखा है और यहां का हमें दे रखा है 4/3, तो ये कितना हो गया 30, तो ये 12, तो ये 12.5 पे हमें दिखाई देगी। इस वाले पॉइंट की बात हो रही है अभी, ठीक है। यहां पे इमेज होगी, अभी क्या वो ये रेज वापस भी आएगी यहां तक। जब ये वापस आएगी तो अगर मैं यहां की बात करूं तो ये डिस्टेंस अब कितनी हो गई, 12.5 + 5 कितनी हो गई है 17.5 सेंटीमीटर। अब ओ से अगर आप बात करोगे तो फिर वही फार्मूला लगाओगे कि हाइट की बात करते हो इमेज h apparent अपॉन h रियल इक्वल टू μ2/μ1। तो μ2 क्या होता है, जिसमें रेज जा रही है, तो ये μ2 हो गया। तो h apparent आप लिखोगे कहां पे दिखाई देगी, h रियल कितना हो गया 17.5, म्यू कितना हो गया 4/3 और μ1 कितना आ गया 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये यहां से 30.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आंसर अपना कौन सा हो गया, आंसर आ गया सेकंड, ठीक है। पहले एक बार यहां पे शिफ्ट होगा, फिर ये जो ऑब्जेक्ट होगा यहां से यहां तक कितना 12.5 हो गया, 12.5 यहां पे इमेज बनेगी, ये मैं लिख देता हूं O, फिर ये बनेगा I1, फिर ये हमें बनेगा I2, ठीक है। I2 लिख देते हैं इसे, अब यहां से आप देखो तो क्या होगा, ये I3 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, हाइट ऑफ I3 यही फाइनल होगा 33.3, ये क्या दिखाएगी, इससे ऊपर बनेगी। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, वी हैव ए राइट एंगल आइसोलेसिस प्रिज्म, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, if a ray is incident normally on one of two perpendicular face, which of the following will take place। तो क्या आएगा हमारे पास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, TIR आएगा, ठीक। इसको तो बता देता हूं मैं कैसे आएगा। ये क्या बोल रहा है, वी हैव राइट एंगल आइसोलेसिस प्रिज्म, ये इस तरीके से है, ठीक है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू हमें दे रखा है कितना 1.5, बोला इफ रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ टू परपेंडिकुलर, ये ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो ये इसका नॉर्मल होगा, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, कितना आएगा 45 डिग्री आएगा ये। अब ये बोला इफ रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस टू परपेंडिकुलर फेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना विल टेक प्लेस। तो अगर मैं TIR की बात करूं तो साइन थीटा सी जो आप लिखोगे वो कितना आएगा 1/μ, तो साइन थीटा सी जो आप लिखोगे ये आएगा 1.5 या 2/3। तो ये जो 45 है वो किससे, इससे ज्यादा है थीटा सी से, तो I जो है वो साइन थीटा सी से ज्यादा है, या I जो है वो थीटा सी से ज्यादा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, TIR आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा सेकंड, ठीक। आगे बात कर लेते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, द डेविएशन सफर्ड बाय रे आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन इन सिचुएशन। तो इसको बनाते हैं, देखो ये हमें दे रखा है इस तरीके से, ये रेंज दे रखी है, तो 3 हमें रिफ्लेक्शन बनाने हैं, तो इसको ऐसे बना लेते हैं।
ठीक है, ये है। अब एक रेज तो यहां पे आके टकरा रही है ऐसे, ये कितने एंगल पे टकराई, यहां से ये 20 डिग्री पे। क्लियर है? जब ये 20 पे टकराई तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये जो एंगल आ गया 70 डिग्री। अब ये यहां से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन होगा, तो जिस एंगल पे टकराई उसी से ये वापस जाएगी, तो ये 70 पे कुछ यहां पे आएगी, ये एंगल कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 70 डिग्री। अब ये यहां टकराएगी, फिर यहां से ये ऐसे वापस जाएगी इस पे, और मेरे को दूसरा कलर यूज करते हैं। तो फिर ये अगर ये नॉर्मल हो गया इसका, तो ये रेज ऐसे जाएगी इस तरीके से, और फिर ये ऐसे वापस जाएगी। सिंपल सी बात ये है। तो 3 रिफ्लेक्शन होगा, ये पाथ होगा, ये 70 डिग्री है, ये 70 है, तो ये एंगल कितना हो गया 20 डिग्री। ये अगर मैं एंगल मान लूं आई, तो ये भी एंगल क्या होगा आई। ये एंगल अगर मैं मान लेता हूं थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा। होगा नहीं होगा? ये समझ में आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बनाता हूं, इसको बड़ा करके बनाते हैं एक बार, तब ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्या है, ये है कोई रेज इस पे, ये 20 डिग्री पे आई, फिर ये ऐसे यहां पे आई, ठीक है, ये एंगल कितना है 20 डिग्री, ये नॉर्मल हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब ये यहां पे रेज ऐसे आएगी, तो एक तो नॉर्मल ये हो गया n1, एक नॉर्मल ये होगा, इसका n2 मान लेते हैं, और ये रेज फिर ऐसे वापस जाएगी। समझ गए? ये तो मिरर हो गया। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अगर ये 70 है तो ये एंगल कितना हो गया 20 डिग्री, इसको मैं मान लेता हूं आई, तो ये एंगल कितना हो गया आई। इसको मैं मान लेता हूं अल्फा, तो ये एंगल कितना हो गया अल्फा। सही है? तो ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस आई, कितना होगा ये 90 माइनस आई हो गया। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा यहां पे, ये 90 माइनस अल्फा, और ये एंगल हमें दे रखा है, ये एंगल हमें कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है। ये हमें एंगल कितना दे रखा है 50 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो ट्राइंगल होगा, इसका मैं नाम लिखता हूं, इसको मैं बोलता हूं ए बी सी और ये ओ। तो अपन लोग बात करते हैं इन ट्राइंगल ओ बी सी, तो 50 डिग्री प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस आई, ये किसके बराबर होगा 180 के। तो 50 इक्वल टू आ जाएगा आई प्लस अल्फा। आ गया नहीं आ गया? अब मैं अगर यहां की बात करूं, ये जो एंगल है, ये यहां से ये पूरा ट्राइंगल लेता हूं मैं, ये इस तरीके से। ठीक है, देखो क्या लिखता हूं मैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये जो एंगल बनेंगे इनका सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो हमने लिखा पहले तो एंगल कितना है 20 डिग्री, फिर ये टोटल एंगल कितना है 2i प्लस ये एंगल कितना हो गया, ये यहां तक 90 हो गया, ये कितना हो गया 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा, ये कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना बनेगा ये 2i प्लस अल्फा, ये कितना हो गया 90 प्लस 20 110, 110 180 में से गए तो कितना बचा, ये 70 बचा हमारे पास। कितना बचेगा 70 डिग्री बचा। तो ये इक्वेशन मैं मान लेता हूं फर्स्ट, ये इक्वेशन मान लो सेकंड। तो अब मैं इसको फिर सॉल्व करूंगा। देखो यहां पे अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को लेके चलता हूं, पहले यहां तक लिख लो। तो अब अपने लोग फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं सॉल्व करूं,
तो लिखा जाएगा आई प्लस अल्फा इक्वल टू 50 डिग्री 2i प्लस अल्फा इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया। तो माइनस आई किसके बराबर आ गया, माइनस का 20 डिग्री। तो आई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 20 डिग्री आ गई। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं अल्फा की। तो अल्फा कितना आ जाएगा यहां से 50 माइनस आई, तो अल्फा आ गया कितना 30 डिग्री। ठीक है, पहले यहां तक लिखो। अब हमारे पास क्या आ गया, आई को हमने लिखा, सॉल्व करा तब आई इक्वल टू आ गया 20 डिग्री, अल्फा कितना आ गया 30 डिग्री। अब इसका डेविएशन लिख लेते हैं, टोटल जो डेविएशन आएगा वो कितना होगा। इसको पहले लिखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं डेविएशन की बात करूं तो ये डेविएशन हो जाएगा टोटल। तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा 180 माइनस का 2i का अपने 2i आएगा सिंपल सा। तो 180 माइनस का 2 इंटू 20 कितना आ गया 40, तो ये 140 डिग्री हो गया। अब डेल्टा 2 की बात करता हूं मैं, ये एंगल ऐसे आएगा, तो ये डेविएशन हो गया डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 आपने लिखा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा कितना 30, तो 60 हो गया। 180 माइनस 60, ये 120 बचा। ये दोनों क्या आ रहे हैं हमारे पास क्लॉकवाइज। अब मैं इसकी अगर बात करूं, ये डेविएशन कितना आ रहा है, यहां से अगर मैं अपने लोग लिखे तो ये जो लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 जो आएगा ये आएगा 180 माइनस का 70 माइनस 70 लिखोगे 140 हो गया। तो ये आ गया 40 डिग्री। ये कैसे आ रहा है, ये तो आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये जो आ रहा है हमारे पास, ये क्लॉकवाइज आ गया और ये भी क्लॉकवाइज आ गया। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं और उसको माइनस करना पड़ेगा। तो डेल्टा नेट अगर आप लिखोगे तो ये आएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 माइनस का डेल्टा 3, 140 प्लस 120 माइनस का 40 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, ये 220 डिग्री आ जाएगा। और क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा ये। तो आंसर अपना चेक कर लेते हैं कौन सा आएगा, 220 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, डेल्टा आ जाएगा 220 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, 4th हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। इस पूरा क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अब 17 देखते हैं हम लोग। ये बोल रहा है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री हैज टू डेविएट बाई एटलीस्ट 30 डिग्री देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ए हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री और डेविएशन मिनिमम हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो म्यू की बात कर लेते हैं। म्यू कितना होगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई 2। तो साइन 90/2 साइन ये आएगा 60/2। तो म्यू आ गया साइन 45
साइन 30 1/√2 इंटू 2 √2। ये तो मिनिमम है हमारे पास, उससे बड़ा होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। आंसर सेकंड आ जाएगा। बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 18 की। ये बोला ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। एट व्हाट डिस्टेंस x फ्रॉम द लेंस शुड ए convex mirror of focal length 60 centimeter be placed so that final image coincide with the object। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी, यहां से 20 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है x, ठीक है। तो इसका जो फोकस दे रखा है f 10 सेंटीमीटर, और जो मिरर है इसका जो फोकस दे रखा है f वो 60 सेंटीमीटर। ये f मिरर मान लेते हैं, ये f लेंस मान लेते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं। देखो दो चीजें हैं। अब हमसे ये बोला है एट व्हाट डिस्टेंस x फ्रॉम द लेंस शुड बी ए कॉन्वेक्स मिरर सो दैट फाइनल इमेज कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट। दो तरीके हैं, एक तो यहां से ये रेज ऐसे जाए और एक ऐसे टकराए इस पे ये पोल पे आएगी और यहां से ऐसे करके, तो ये अपन लोग चेक कर लें इमेज कहां पे बनेगी पहले। तो फार्मूला लिख देते हैं 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u। FL के लिए बात कर रहे हैं, तो FL कितना है 10 सेंटीमीटर, 1/b हमें लिखना है प्लस का 1/20 सेंटीमीटर। ये क्यों u प्लस में लिखोगे आप, ठीक है। तो 1/b आ गया 1/10 माइनस का 1/20, तो 1/b आ गया 2 - 1 / 20, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, आंसर हो गया अपना थर्ड। चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 बोला है ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ हमें कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट एन ओरिजिन विथ एक्स एक्सिस एज ए प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। देखो क्या है, ये हमें दे रखा है और कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, तो ये तो x हो गया और ये इधर हम लोग मान लेंगे ये y आ गया, और जो ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और इसका जो फोकस दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखा है यहां पे -60,5 पे, -60,5 ये रखा गया और सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, ठीक है। तो कंसीडर ए रे स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑन लेंस पैरेलल टू द एक्सिस, देन द यूनिट वेक्टर अलोंग द रे आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। तो मतलब इसके बाद ये रे जाएगी उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो लिखते हैं पहले इमेज की बात करते हैं, इमेज बनेगी कहां पे। तो 1/f या 1/b माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/b लिखा, ये कितना हो गया 1/60 1/10, तो 1/b इक्वल टू 1/10 माइनस का 1/60, तो 5/60 ये सिंपल सा बन जाएगा। तो b जो आ गया वो आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। b हमारे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब मैं हाइट की बात करता हूं, m जो अगर आप लिखोगे वो कितना लिखा जाएगा b/u, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो b कितना है 12
u है 60, हाइट ऑफ इमेज कितनी है हमारे पास, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट कितना हमारे पास 5, तो ये कैंसिल हो गया, 5 ये कैंसिल हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, माइनस का 1 सेंटीमीटर। तो इमेज के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, बी तो आ रहा है ये 12 सेंटीमीटर, और ये आ रहा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे बोला क्या जा रहा है, कंसीडर द रे स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंसिडेंट ऑन लेंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहां से ऐसे आएगी, इंसिडेंट होगी, ठीक है, पैरेलल आएगी ये रेज, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देन द यूनिट वेक्टर अलोंग द रे आफ्टर पासिंग थ्रू। तो क्या होगा, एक ये रेज ऐसे पास होगी यहां से इस तरीके से। तो ये वाला अगर मैं पॉइंट लिखूं तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 60,0, सही है, कितना लिखा जाएगा, 60,0 लिखेंगे ऐसे। तो कहीं ये कुछ फोकस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट दे रखा है -60,5 पे, तो ये हमने रखा, ये 10 ये इधर गया, 5 आ गया, यहां पे आएगा हमारे पास 6 में से गया 1, 5 b = 12 आ गया। तो अब मैं इसके पॉइंट लिख देता हूं यहां से यहां तक, जो आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर ये लाइन की इक्वेशन मैं लिखूं तो इसकी अगर इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखा जाएगा, 12 - 60, i कैप, माइनस का 1 माइनस का 5 j कैप, ये लिख सकते हैं लाइन की इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं ए बी, तो ये अपने लोग ए बी वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक। तो ये बनेगा कितना, माइनस का 48 i कैप, ये बनेगा माइनस का 6 j कैप, ठीक है। अब 6 को तो कॉमन ले लेते हैं या 6 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 8i इंटू जे कैप, ठीक है, ये बना हमारे पास। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो यूनिट वेक्टर होगा वो कितना होगा, यहां पे आएगा 6, तो यूनिट वेक्टर की मैं बात कर लेता हूं। तो अगर ए बी यूनिट वेक्टर अगर आप लिखोगे तो माइनस का 8i माइनस जे डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड 64 प्लस 1 65 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8i माइनस जे √65। इसमें देखो बच्चों ना, आप लोगों ने एक मिस्टेक कर दी है, यहां पे जो कोऑर्डिनेट आएगा ना, ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये कितना आएगा अपना कोऑर्डिनेट, ये तो x पे तो 0 कर दिया ना, तो ये 0,5 आएगा, ठीक है। अब देखो इसको सही करते हैं, कहां कहां मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो ए बी लाइन लिखी जाएगी, इसको दोबारा लिखता हूं मैं, जो अगर आप ए बी की बात करोगे तो ये 12 तो है ही, और ये कितना 0.0 का, तो हमें क्या 0,5 और एक पॉइंट है 12, -1, इनके बीच में हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो ये 12 माइनस कितना हो जाएगा 0, और ये आएगा -1, और 5, ये अब लिखा जाएगा, अब आ जाएगा। तो ए बी जब आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12i कैप माइनस का 6 j कैप, ठीक है। तो अब अपने लोग इसको अगर यूनिट वेक्टर लिखें तो ए बी में पहले काम करो, 6 को कॉमन ले लो, तो ये 2i कैप माइनस j बनेगा। तो ए बी यूनिट वेक्टर अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 2i कैप माइनस j डिवाइड बाई √5, ये है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कहां पे मिस्टेक हो गई थी, यहां पे हमें इस लाइन की बात करनी है। तो x तो 0 हो गया, तो 0,5 आएगा, ना कि 60,0 आएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ जाएगा अपना
आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, लिखो जरा ऐसे।